हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक से बात करेंगे वो क्लास 10 का केमिस्ट्री, ठीक है ना। चैप्टर 4 जैसे चैप्टर 3 पढ़ाई हो चुका है, उसका पूरा वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है, ठीक है। आप उसको एक बार देख सकते हैं। थर्ड चैप्टर का धातु, ये चौथा चैप्टर है क्लास 10 का ही, जिसका नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये वीडियो का पार्ट 1 है, छोटा जो पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे कर करके अपलोड होगा। ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कहने का मतलब है कि ये पार्ट 4-5 तक कंप्लीट होने की संभावना ज़्यादा है। अब देखिए जितना मिनट का वीडियो बन सके। अब यहाँ देखिए चैप्टर ये 4 है और क्लास 10 का ही केमिस्ट्री है। तो इस चैप्टर का नाम ही है कार्बन तथा उसके यौगिक, ठीक है ना। कार्बन तथा उसके यौगिक। देखिए कार्बन के बारे में तो हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि कार्बन जो होता है ये तत्वों को जब हम लोग पढ़े थे 20 तक याद किए थे, तो उस टाइम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है ना। कार्बन जो होता है इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। तो कार्बन और इसके यौगिक इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो कार्बन के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते हैं, कार्बन के बारे में, ठीक है। इस यौगिक के बारे में भी जानते हैं। हम लोग 9th में पढ़े होंगे या थोड़ा बहुत कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कि विचार से एक निश्चित अनुपात में, तो उसको यौगिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 118 तत्वों का खोज हुआ है, ठीक है, जिसमें कुछ धातु है, कुछ अधातु और कुछ क्या है, उपधातु है, ठीक है। इतना आप लोगों को मालूम है। कुछ धातु, अधातु और क्या है, उपधातु है, ठीक है ना। इतना आपको तो मालूम है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम कार्बन के बारे में इस चैप्टर में क्यों पढ़ते हैं। ये एक वो चैप्टर ही कार्बन पर क्यों आया है, कार्बन तथा उसकी यौगिक। केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है जिसका नाम ही है कार्बन और उसकी यौगिक। तो फिर 118 में कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए कार्बन का हम लोग दिनचर्या में बहुत उपयोग है। हम लोग सुबह से शाम, शाम से रात, रात से दिन, मतलब कि हर एक टाइम सोच सकते हैं हम लोग जिसका भी कोई भी चीज़ का यूज करते हैं तो अधिकतर संभावना है कि कार्बन, जैसे अगर इसका एग्जैक्ट परिभाषा कहा जाए तो दुनिया में कोई भी वस्तु जो जल सके उसमें क्या मौजूद होता है, कार्बन। ये मारकर ये जल जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें क्या मौजूद है, कार्बन। ये ब्लैक बॉडी ये भी जल जाएगा, तो इसमें क्या मौजूद है, क्या मौजूद है, कार्बन। हम लोग का शरीर भी क्या है, हम लोग का शरीर भी किससे मिलकर बना है, कार्बन से। हम लोग का शरीर भी जल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कार्बन पे एक टॉपिक है कि कार्बन का जब इतना इस्तेमाल हो रहा है तो फिर कार्बन के बारे में पढ़ना भी तो जरूरी है। तो कार्बन और उसके यौगिक ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये देखिए कार्बन जो है देखिए यहाँ पे कार्बन, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। थोड़ा कार्बन के बारे में आगे जानते हैं, CARBON, कार्बन, ठीक है ना। कार्बन जो है एक लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द जो है कार्बो, ठीक है ना, कार्बो से लिया गया है। कार्बो क्या अर्थ है, कार्बो। कार्बो का अर्थ होता है कोयला या चारकोल। कोयला या क्या नाम है, चारकोल। कोयला के बारे में तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। चारकोल जो होता है, जैसे लकड़ी जल जाता है तो उसके बाद जो बच जाता है ना, उसी को चारकोल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चारकोल उसका नाम हो गया। कोयला या क्या बोल सकते हैं, चारकोल। कार्बो का अर्थ क्या होता है, कोयला या चारकोल। कार्बन का मतलब हुआ कि कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ना। कार्बन जो आया है वो कार्बनिक यौगिक से ही, कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना, इसके बारे में, ठीक है। ये जानिए आप थोड़ा बहुत। अब देखिए इतना तो आप जान गए कि कार्बन जो है लैटिन भाषा कार्बो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कोयला या क्या होता है, चारकोल, ठीक है। अब कार्बन के बारे में कुछ जानते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, कार्बन क्या नहीं। देखिए सबसे पहले अगर कार्बन का संकेत की बात किया जाए तो कार्बन का संकेत जो होता है वो C होता है, ठीक है। कार्बन का संकेत क्या होता है, C, ठीक है ना। कार्बन की परमाणु संख्या की बात किया जाए, परमाणु संख्या आप इसको नोट कर सकते हैं, कटा के समझ लीजिए। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6। अगर इसका परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए, द्रव्यमान तो कितना होता है, 12 होती है, ठीक है। कार्बन जो है एक अधातु है। कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, एक अधातु है, ठीक है। कार्बन क्या है, एक अधातु है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कार्बन जो होता है कौन बंधन बनाता है, कार्बन बंधन। तो ये कार्बन जो बंधन बनाता है, कार्बन संयोजक बंधन, ठीक है ना, संयोजक बंधन बनाता है, ठीक है।
कार्बन क्या बनाता है, सहसंयोजक बंधन, ठीक है। उसके बाद कार्बन जो एक धातु है परमाणु संख्या कितनी होती है, आप देखिए अगर इसमें देखें संकेत सी आप जानते ही है। अगर इसके बाध्यम कक्षा में बात की जाए, बाध्यम कक्षा में अगर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो पहला 2 सेकंड में कितना हो जाएगा 4, तो बाध्यम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन हुआ 4 हुआ, ठीक है ना। पृथ्वी पर इसकी उपस्थिति की बात की जाएगी, पृथ्वी पर किसकी पृथ्वी पर उपस्थिति किसकी, कार्बन की पृथ्वी पर, तो कितना है 0.02%, ठीक है ना। अगर वायु में बात की जाए, वायु में कार्बन की उपस्थिति तो 0.03%, ठीक है ना। तो ये कार्बन के बारे में था कि कार्बन जो होता है, कार्बन का संकेत सी होता है। कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है, परमाणु द्रव्यमान 12 होती है। पृथ्वी पर इसकी उपस्थिति 0.02% है। उसके बाद वायु में इसकी उपस्थिति 0.03% है, ठीक है ना। ये कार्बन के बारे में था, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे तो, और इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक लिखें तो 1s2 फिर 2s2 2p2 ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये किसके बारे में था, कार्बन के बारे में था, ठीक है ना। इतना बेसिक चीज़ था। अगर ये आप इसको याद कर लेते, इसको नोट कर लेते और ये मात्र इतना, तो निश्चित है कि आपको ऑब्जेक्टिव में इससे 1-2 नंबर का पूछने का संभावना ज़्यादा होता है। पूछ भी सकता है कि कार्बन क्या है, कार्बन धातु की धातु है, कार्बन की परमाणु संख्या 6, कार्बन का संकेत सी, कार्बन कौन सा बंधन बनाता है, तो सहसंयोजक बंधन बनाता है। पृथ्वी पर कार्बन की उपस्थिति 0.02, वायु में कार्बन की उपस्थिति तो 0.03। पृथ्वी मतलब सीधा सी बात है, पृथ्वी पर कम, वायु में थोड़ा कम का मतलब नहीं, मतलब कि थोड़ा सा तो इसमें अंतर है। तो थोड़ा ऊपर जाने पर थोड़ा बोल सकते हैं कि पॉइंट बढ़ गया, ऊपर उड़ रहा है, तो 0.03, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मिटाते हैं, देख लीजिए। ये आप कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत जाने, ठीक है ना। बस कार्बन के बारे में इतना जान के काफ़ी है। आप देखिए कार्बनिक यौगिकों का महत्व, देखो कार्बनिक यौगिक हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। सुबह से शाम तक हम जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं वो कार्बनिक यौगिक के ही बने होते हैं, जैसे कपड़ा, कागज़, साबुन, रंग, पेस्ट, ये सब क्या मौजूद होता है इसमें, कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन, ठीक है। दरअसल हम सभी कार्बनिक यौगिक को घिर गए हैं। जरा सोचिए, अगर इस धरती पर कार्बन उनके यौगिक हटा दिए जाए तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह जीव विहीन हो जाएगा। देखो जिस तरह हम लोग कार्बनिक यौगिकों से घिर गए हैं, अगर कार्बनिक यौगिक हटा दिया जाए, अगर कार्बन और उसके यौगिक को हटा दिया जाए, ठीक है ना, पृथ्वी पर से कार्बन और उसके यौगिक को हटा दिया जाए तो पृथ्वी कैसे हो जाएगा, चंद्रमा की तरह जीवन विहीन हो जाएगा, मतलब जीवन यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कार्बन का बहुत महत्व है, इसलिए इस चैप्टर में पढ़ते भी है। कार्बन के बिना हम लोग एकदम चंद्रमा जैसा बन जाएगा और जीवन विहीन हो जाएगा, समझे ना, ठीक है। तो इसको अब देखें। उसके बाद एक आता है नाम बर्जिलियस, क्या नाम आता है, बर्जिलियस के सिद्धांत या जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। क्या नाम है, बर्जिलियस का सिद्धांत या जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। देखिए जीवन शक्ति का जो सिद्धांत है ये 1815 में दिए थे बर्जिलियस, ठीक है ना। कौन दिए थे, बर्जिलियस। अब जीवन शक्ति का सिद्धांत होता क्या है, देखिए सबसे पहले ये बता रहे थे कौन, बर्जिलियस, कि कार्बनिक यौगिक को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिक को हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। इसका जो निर्माण होता है एक महान शक्ति के प्रभाव से होता है, इसी को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन ये जो मान्यता दिए थे बर्जिलियस ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर, और वो 1828 में क्या किए थे, जैसे प्रयोगशाला में थे कुछ करते करते देखे अमोनियम साइनेट को गर्म किए तो क्या बन गया, यूरिया बन गया। तो ये इनका जो सिद्धांत है ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। तो इनके शिष्य ही इनके सिद्धांत को क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो देखिए अगर इसका आंसर लिखने की बात करी जाए, बर्जिलियस के सिद्धांत है जीवन शक्ति सिद्धांत, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं ऐसे कि देखिए इस सिद्धांत के अनुसार ये 1815 में दिए थे सिद्धांत, जो था 1815 में सिद्धांत दिए थे। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, प्रयोगशाला में ये बता रहे थे बर्जिलियस, लेकिन बनाया जा सकता है, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं।
इसका जो निर्माण होता है निर्माण एक महान शक्ति के प्रभाव से होता है। महान शक्ति जो भी है भगवान के द्वारा, प्रकृति द्वारा, जो भी है महान शक्ति के द्वारा होता है। इसी को जीवन शक्ति का सिद्धांत या बर्जिलियस का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनके एक शिष्य थे, शिष्य इन्हीं के पढ़ाए हुए चेले थे, जिनका नाम था फ्रेडरिक ओहलर, ठीक है ना, फ्रेडरिक ओहलर, ठीक है ना। वो 1828 में, ठीक है ना, और 1828 में जब अमोनियम साइनेट को गर्म किए, जब प्रयोगशाला में थे कुछ करते करते, जब अमोनियम साइनेट को गर्म किए तो क्या बन गया? यूरिया का निर्माण हो गया। किसका निर्माण? यूरिया का निर्माण हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह इनके बातों को खंडन कर दिया गया, गलत कर दिया गया। बर्जिलियस आम आदमी नहीं थे, केमिस्ट, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है बर्जिलियस को। एक वो एंटोनी लिवेसियर है, जिसको केमिस्ट्री का फादर बोला जाता है। उसके बाद इनको भी वही से वो मॉडर्न के हो गए, ये भी है बर्जिलियस को। इतने महान व्यक्ति थे, फिर भी ये इनके सिद्धांत को गलत। उनके कौन किए? उनके शिष्य जो थे फ्रेडरिक ओहलर, ठीक है ना। अमोनियम साइनेट को गर्म किए तो क्या बन गया? यूरिया बन गया। क्या बन गया? यूरिया, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में NH4 लिए CNO, ये अमोनियम साइनेट है। जब इसको गर्म किए तो क्या बन गया? NH2 बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ठीक है ना। C यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड हो जाएगा NH2, ये बन गया। इसी का नाम क्या है? यूरिया नाम है, यूरिया। इसका नाम क्या है? अमोनियम साइनेट, ठीक है ना। इसका नाम है अमोनियम साइनेट, ठीक है, अमोनियम साइनेट। समझे आप? अगर पूछे बर्जिलियस के सिद्धांत या जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। इस सिद्धांत के अनुसार, कौन सिद्धांत? बर्जिलियस के सिद्धांत के अनुसार, बर्जिलियस केमिस्ट्री के फादर बोले जाते थे, बहुत महान व्यक्ति थे। फिर भी ये बात गलत उनका हुआ था कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसका जो निर्माण होता है एक महान शक्ति के प्रभाव से होता है, ठीक है। और इसी को नाम दिया गया बर्जिलियस का सिद्धांत या जीवन शक्ति का सिद्धांत। ये 1815 में दिए थे। और उसके बाद क्या हुआ, जब उनके शिष्य ही थे फ्रेडरिक ओहलर, उनके पढ़ाए हुए चले थे जो भी है, वो क्या किए, प्रयोगशाला में कुछ कर रहे थे, कुछ भी करते करते जब अमोनियम साइनेट को गर्म किए, ये 1828 का कहानी है, ये जो बताएं फ्रेडरिक ओहलर, तो क्या हुआ कि अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो यूरिया बन गया। और यूरिया में क्या मौजूद होता है? जो उसमें कार्बनिक यौगिक था। तो इनका जो सिद्धांत हुआ वो गलत हो गया। ये आप तो बोल रहे थे कि नहीं था, कार्बनिक यौगिक को हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये तो बना दिए, तो इनका सिद्धांत गलत हो गया। पुराने बुक में बता रहा होगा कि 10 लाख से ऊपर खोज हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अभी नए वाला बुक में 1,60,00,000 से अधिक कार्बनिक यौगिक बनाए जा चुके हैं प्रयोगशाला में। कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं 1,60,00,000 से अधिक कार्बनिक यौगिक कहाँ बनाए जा चुके हैं? प्रयोगशाला में 1,60,00,000 से भी अधिक। समझ गए? तो ये था बर्जिलियस के सिद्धांत, जीवन शक्ति के सिद्धांत। आप समझ गए होंगे। ये 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लघु में पूछता है तो, दिन में पूछता है तो, और इस समीकरण को उतार लेना पड़ता है नीचे, ठीक है ना। NH2CNO अमोनियम साइनेट को गर्म किए, यहाँ पे गर्म का साइन दे देंगे, गर्म, ठीक है ना। गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यूरिया। NH2CO NH2 इसका सूत्र हो जाता है। किसका सूत्र हो जाता है? यूरिया का, ठीक है। आप समझ गए कार्बन के बारे में, बर्जिलियस के सिद्धांत के बारे में, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, ठीक है। तो आप समझ गए किसके बारे में? बर्जिलियस के सिद्धांत और कार्बन के बारे में आप अच्छा से देख लिए, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन, रासायनिक बंधन क्या होता है? देखिए, रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन, ठीक है ना। तो देखिए, जिस तरह परसों रक्षाबंधन था, तो एक राखी के द्वारा जो हाथ में बंधन बन गया, रक्षाबंधन जिसको बोलते हैं, भाई बहनों का त्यौहार, उसी तरह यहाँ पे देखेंगे
एक लड़का लड़की या औरत उसका पति जैसे भी है, एक शादी का जैसे ना मतलब शादी का बंधन, तो ये ऐसे बोलती है। लेकिन अगर केमिस्ट्री में एक बॉन्ड बनता है, बंधन जो केमिस्ट्री में बॉन्ड बनता है उसी को केमिकल बॉन्ड बोल सकते हैं या रासायनिक बंधन बोलते हैं। रासायनिक बंधन ये आम हम लोग जो बोलते हैं कि अरे रक्षाबंधन है, शादी का बंधन है, ये सब। तो उसी तरह केमिस्ट्री में भी एक बंधन हुआ, इसको हम लोग केमिकल बॉन्ड बोल सकते हैं। इसका नाम क्या है? रासायनिक बंधन। ठीक है ना? क्या नाम है? जब दो या दो से अधिक, ठीक है ना, जब दो परमाणु वास्तविक इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करके, इसके पिछले वाले चैप्टर में भी ये चर्चा हुआ था शायद, ठीक है ना। पिछले वाले चैप्टर में, हाँ, देख लेते हैं। वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखता है, उसी को अणु और परमाणु एक साथ बांध कर रखता है, उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन बोलते हैं। अब देखिए इसमें दो प्रकार था, एक बताए थे वैद्युत संयोजक, ये इसी का नाम था आयनिक बंधन, आयनिक बंधन, और एक का नाम क्या था? सहसंयोजक बंधन। ठीक है ना? सहसंयोजक, इसमें भी पढ़ना है इसलिए थोड़ा पढ़ा दे रहे हैं, सेम उसी तरह सहसंयोजक बंधन। ठीक है, तो वैद्युत संयोजक के आयनिक बंधन और सेकंड का नाम क्या है? सहसंयोजक बंधन। तो सबसे पहले आयनिक बंधन हम लोग पढ़ेंगे। आयनिक बंधन ये प्रकार है आयनिक बंधन। आयनिक बंधन बोल सकते हैं, ठीक है ना? क्या बोल सकते हैं? आयनिक बंधन। देखो, जब दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु दूसरे परमाणु को एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहलाते हैं। ठीक है ना? दो परमाणु के बीच, देखो इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण से बनता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग स्थानांतरण या बोल सकते हैं त्याग ग्रहण से बनता है। जैसे यहाँ देखिए, इसको हम पिछले चैप्टर में, पिछले जो वीडियो था ना, मतलब कि जो थर्ड धातु उसमें बताए हुए हैं, तो उसमें एक बार देख सकते हैं। बस हम इसमें उदाहरण समझा रहे हैं कि एक धातु रहे और एक अधातु रहे, इसमें बॉन्ड जो बनता है धातु। जैसे हम सोडियम लेते हैं, धातु है, इसकी परमाणु संख्या 11 होती है, 2 सेकंड में 8 और थर्ड में हो जाएगा। इसमें क्लोरीन लेते हैं, 17 होता है, तो 2 8 और कितना हो जाएगा? 7। ठीक है ना? और इसके बाद हम बात कीजिए तो एगो है, ठीक है ना? इसमें क्या हुआ? 7 हो, मतलब अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए? 7 हो चाहिए। इसको कितना चाहिए? 1 चाहिए। ठीक है ना? कितना चाहिए इसको? 1। अब देखिए किसको देना आसान पड़ेगा। अगर हमको मानते हैं अगर कोई चीज़ खरीदना है और उसका दाम 8,000 रुपया है, हमारे पास 1,000 रुपया है, तो हमको 7,000 चाहिए। इसके पास 7,000 तक है, तो 1,000 देने वाले को आसान पड़ेगा। तो इसको क्या करता है? तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इस पर प्लस चार्ज हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो कौन चार्ज हो जाता है? माइनस। तो Na पर प्लस और प्लस Cl पर माइनस, दोनों मिलेगा तो क्या बना देगा? NaCl। तो एक बंधन के द्वारा ही जुड़े रहते हैं NaCl, तो इसका नाम क्या पड़ सकता है? आयनिक बंधन। कैसे? क्योंकि इसमें जिस तरह का बंधन हो उसको क्या बोलेंगे? आयनिक बंधन। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ गया था इसलिए देखोगे। चलिए देखिए, Na प्लस Cl के साथ मिला तो क्या बन गया? NaCl। ठीक है ना? ये क्या हो गया? ये आयनिक बंधन। ठीक है ना? ये किसका प्रकार है? आयनिक बंधन का। तो प्लीज़ एक बार इसको आप देख सकते हैं, जितना भी हम बताए हैं शुरू से अभी तक आप उसको कॉपी में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है सहसंयोजक बंधन। ठीक है ना? तो सहसंयोजक बंधन में भी हम बताए हुए हैं। लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इस कारण रुक गया था वीडियो। ठीक है ना? सहसंयोजक बंधन देखते हैं। देखिए यहाँ पे सहसंयोजक बंधन, ये आप पढ़े भी थे, इसलिए इसको जो वीडियो पिछले वाले में देखा होगा उसको मालूम होगा। सहसंयोजक बंधन। ठीक है ना? तो देखिए इसमें क्या होता है, जब दो परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंधन को सहसंयोजक बनाते हैं। देखिए अगर इसका परिभाषा एग्जैक्ट लिखे
इसमें जो होता है साझेदारी द्वारा बनता है। किसके द्वारा? साझेदारी, पार्टनरशिप बोल सकते हैं, एक दूसरे से साझेदारी द्वारा बनता है। जब दो परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में, ठीक है ना, अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के आपस में साझा करके संयोग करते हैं, तो उनके बीच बने बंधन को क्या बोलते हैं? सहसंयोग बंधन बोलते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से जो निर्मित होता है तथा इस प्रकार से निर्मित यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है ना। कौन यौगिक? सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? समझ गए? ठीक है ना। और इस प्रकार से जो निर्मित बंधन यौगिक होता है उसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजक यौगिक, ठीक है ना। देखिए इसमें कोई से साझा होता है हाइड्रोजन में, आप इसका परिभाषा इसे लिख सकते हैं। और साझा देखिए कि किस तरह हो रहा है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन लिखे और यहाँ पर लिखे हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में एगो होता है, इसके भी बाह्यतम कक्षा में एगो होता है, ठीक है। तो इसको दो को चाहिए, तो ये कहेगा तुम एगो हमको दे दो, और ये कहेगा तुम एगो हमको दे दो। तो ये इससे एगो ले लेगा तो इसका दो पूरा हो गया, ये इससे ले लेगा तो इसका भी दो पूरा हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये बंधन बनाता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच यहाँ पर है, ऐसे एच यहाँ पर है, तो ऐसे बॉन्ड करके बना लेता है, सिंगल बॉन्ड इसमें हो जाता है। समझ गए ना। उसके बाद अगर क्लोरीन का बात की जाए, क्लोरीन में भी फर्स्ट देखिए क्लोरीन का बात की जाए Cl2 तो इसका अगर लिखेंगे कैसे 17 होता है, तो इसका 2 8 7 हो गया। तो Cl में अगर समझे 2 4 6 लास्ट में 7 हुआ तो 7 हुआ, इसमें भी क्लोरीन 2 4 6 एवं यहाँ का हो जाएगा 7। तो इसको फर्स्ट पूरा करने के लिए ऐसे लेना पड़ेगा। तो इसको सामने भी लिख सकते हैं, इसे तीर का निशान देखें Cl या 2 4 6 7 यहाँ पर देखिए 2 4 6 यहाँ पे उधर देंगे इसी का, तो ऐसे पूरा कर लेगा। ये ऐसे हो गया ना। तो इस तरह सहसंयोजक बंधन बनता है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो देखिए द्विबंधन और एक त्रिबंधन आता है। द्विबंधन एक क्या होता है? त्रिबंधन। द्विबंधन और त्रिबंधन लेते हैं, किताब में दिया है द्विबंधन क्या होता है, त्रिबंधन क्या होता है। द्विबंधन देखिए यहाँ क्या दिया है, द्विबंधन, ठीक है ना। देखिए जब दो परमाणु, ठीक है ना, जब दो परमाणु दो इलेक्ट्रॉन का ठीक है ना, दो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं दो साझा करते हैं, तब दो सहसंयोजक बंधन बनते हैं, ठीक है ना। दो सहसंयोजक बंधन बनते हैं जिसे क्या बोलते हैं? द्विबंधन बोलते हैं, जिसे द्विबंधन कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर बात की जाए द्विबंधन का, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8,
2 सेकंड में 6 हुआ। तो यहाँ पर देखिए तो ऑक्सीजन यहाँ पर ले लिए 2 4, यहाँ पे तो 6 को इसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। या ये भी ऑक्सीजन लेवल लेते हैं, इसका भी होता है 2 4 तो यहाँ 6। अगर इसका इसे बनाते हैं तो इसे करके बना सकते हैं 2 4, यहाँ पर 2 6, ठीक है। इसको ना 2 4 2 यहाँ 6, तो ये 2 4 6 इससे ले लेगा और ये क्या करेगा, इससे ले लेगा। तो इस तरह भी बंधन बनेगा। तो इसमें क्या है, या ओ में ऐसे बॉन्ड लगा रहेगा, वो तो डबल बॉन्ड है इसमें, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको द्विबंधन। अगर त्रिबंधन की बात की जाए, त्रिबंधन तो जब 2 परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, ठीक है ना। जब 2 परमाणु जब परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तब 3 संयोजन बंधन होते हैं, आज इसे त्रिबंधन कहते हैं, ठीक है ना। जब 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, जैसे नाइट्रोजन में होता है, इसमें होता है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, तो इसका लिखेंगे 2 5 5 हुआ है ना, तब 5 को सजाएंगे 1 2 3, यहाँ पर 4 1 यहाँ पर 5, यहाँ पर भी लिख देते हैं 1 2 3 4 यहाँ पर 5। तो ये क्या करेगा, इसको 3 को चाहिए एक्स्ट्रा के लिए, तो 3 को इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो एन में क्या वो बॉन्ड है, देखिए 1 2 3 तो 3 को, तो इसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, त्रिबंधन। जिसमें 2 हो रहा है उसको क्या नाम दे दी है, द्विबंधन, ठीक है। और इसके बाद है कार्बन के अपरूप के बारे में है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब इसके बाद कल पढ़ेंगे, क्योंकि 25 मिनट का वीडियो करीब में हो ही गया होगा, तो छोटा छोटा पढ़ करके ही पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए इतना ही, ठीक है। तो आज देखे हैं कार्बन के बारे में थोड़ा जाने पहचाने, बर्ज़िलियस का सिद्धांत देखे हैं। अब कितने कार्बन की खोज चुका है वो, प्रयोगशाला में बना चुके हैं वो देखें। और उसके बाद देखें कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार से बंधन बनते हैं, आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन देखे हैं, द्विबंधन क्या होता है, त्रिबंधन क्या होता है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो जितना भी आज पढ़े हैं उसको प्लीज़ एक बार आप नोट्स में लिख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। कल कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ेंगे, हीरा ग्रेफाइट और सब के बारे में, फुलेली सब के बारे में, और भी जो भी है आगे वाला कार्बनिक के सूत्र, लीव्स, इलेक्ट्रॉन विधि, संरचना, ये सब संरचना सूत्र, ये सब के बारे में देखेंगे, और इलेक्ट्रॉन, ये सब जो भी चीज़ें कल, ठीक है ना। आज जितना पढ़ा है उसको देख सकते हैं, और धातु नहीं पढ़े तो उसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि थोड़ा पढ़िएगा तो वो भी अच्छा रहेगा, उसके बारे में भी जानिएगा। प्लेलिस्ट में डाला गया और ये भी आज डाला है, इसको भी शुरू से पूरा अच्छा से देखिएगा। जो भी बातों को बोले उसको प्लीज़ एक बार लिख भी सकते हैं कॉपी पे। हम जो बोले यहाँ तो थोड़ा गलत सलत, मतलब कि सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं, लेकिन बोल देते हैं उसको, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अच्छा से समझिए, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से समझाएं। तो आपको कैसा लगा वो वीडियो एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। ठीक है, रहने देते हैं, कल कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।